हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करें उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। आपकी पार्टनर की एनर्जी में शुरुआत में ना काफी ब्लैक ब्लैक एनर्जी, अभी भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। प्लीज गाइड कीजिए हरी हर मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर ना पहला वर्ड आया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मतलब जरूरत शब्द यहाँ पर सुनाई दिया है और मुझे दिख भी रहा है कि ना जैसे मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर आपके पास इस तरह की एनर्जी इस वक्त आप फील कर सकते हैं, ड्रीम्स में भी फील कर सकते हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है? अगर आपको हर जगह पे जरूरत वर्ड दिखाई देता है, इस तरीके की लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ठीक है, या फिर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो मुझे तेरी जरूरत है, ये सॉन्ग सडनली आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा। जब आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो और आप अपने पार्टनर के बारे में यूनिवर्स से साइन मांग रहे हो कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। देखो, जो जो काफी ज्यादा आगे निकल गए होंगे उनको साइन मांगने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक साइंस मिलते हैं उन्हें यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन जो साइन मांगते हैं या साइन मांगना चाहते हैं तो इस तरह की चीजें दिखाई दे सकती है कि आपके पार्टनर इस वक्त में आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान इतना ऐसी एनर्जी में पहुंच जाता है कि उसे जरूरत होती है कि वो अपनी बात किसी के साथ शेयर करे, कोई तो हो जिसे वो अपने मन की बात कह सके, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा सप्रेस हो चुकी है, भीतर बहुत कुछ भर गया है। अगर उसे निकाला नहीं गया तो किसी रूप में तो बाहर निकलेगा। कभी किसी के गुस्से के रूप में निकलता है, कोई बहुत ज्यादा रोता है, कोई चीखता चिल्लाता है, ठीक है, किसी को अगर कोई इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू क्रिएट होने लगता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सारी बातों को ना बाहर निकालो। अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, आपके पास कोई भी इंसान नहीं है, फिर भी आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी से कहना चाहते हो, मैं कह रही हूँ आप राइटिंग कर डालो। अगर आपको रोना नहीं आ रहा, आपको बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है तो आप राइटिंग कर डालो। मतलब आप एक कॉपी लो, कॉपी पे सब कुछ लिख डालो, ठीक है, पेजेस पे सब कुछ लिख डालो, लिख डालो जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपका दर्द है, जितना भी बुरा आपको लगा है। रोते टाइम लिखते टाइम आप रो भी सकते हो, आपको गुस्सा भी आ सकता है, उसी एनर्जी में सब कुछ लिख डालो और उसके बाद जाकर वो पेपर्स आप बाहर ले जाकर जला सकते हो। आप देखोगे कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी आपने रिलीज कर दी टॉक्सिक, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई इंसान नहीं है चीजों को बयां करने के लिए, क्योंकि वो पार्टनर की एनर्जी में निकल के आए। और आपको पता है कि जब भी इस तरह की कोई एनर्जी आती है, मैं अपने व्यूअर्स को भी गाइड कर देती हूँ कि अगर आप में से भी कोई इस तरह की एनर्जी में है, ठीक है, या फिर बहुत वो भी कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ पर एल लेटर है। एल से पता नहीं क्यों मुझे एल एल यहाँ पर नजर आ रहा है, कुछ ऐसी, मतलब आपके पार्टनर ना कभी कई बार ऐसा होता है ना लाइफ के अंदर कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और आप किस्मत के बिल्कुल ही वो, ठीक है ना, किस्मत के आप, मतलब आपकी किस्मत बहुत खराब है, सबको लगता है, कई बार बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कहीं भी कुछ भी ठीक से नहीं कर पाया, मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
ठीक है, मतलब लोग कितना परफेक्ट होते हैं, मैं सब कुछ करने के बाद भी लोगों की नज़रों में परफेक्ट नहीं हूँ, लोगों की नज़रों में मैं कम ही हूँ, ठीक है, मुझसे जहाँ पे सही करना चाहिए वहाँ गलतियाँ होंगी, जहाँ गलत वास्तव में गलत बोलना चाहिए वहाँ मैंने सही किया, वहाँ भी मैं कुछ नहीं हूँ, अब और दूसरों की नज़रों में भी कुछ नहीं हूँ। जैसे ना एल से तो मुझे लूजर की एनर्जी फील होती है, और एल से लव भी है, ठीक है, लव का मीनिंग तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लव के मामले में वही लूजर हूँ। फैमिली मिली है उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन उससे कनेक्टिविटी उतनी नहीं हो पा रही है, तो फैमिली भी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा फैमिली है या फिर लोग हैं जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो जैसे ना आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद मैं परफेक्ट हुई नहीं, या फिर मैं परफेक्ट नहीं बन पा रहा हूँ या नहीं बन पा रही हूँ, या फिर मैं लोगों की नज़रों में कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी सबको खुश रखने की कोशिश कर लूँ, कितना भी बिछ जाऊँ लोगों के लिए, फिर भी मैं लोगों की नज़रों में परफेक्ट नहीं हूँ। ऐसा कुछ ये पर्सन सोचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, ईगो की एनर्जी नहीं है ना, देखो यहाँ पर क्या है, ईगो के, अब यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं लूजर हूँ, यहाँ पर इनको ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को ईगो, यूनिवर्स ने ईगो शैटर किया होगा। हमारा ना एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम ईगो सेल्फ में होते हैं ना डियर, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कई बार, ठीक है, मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगी, ठीक है, अब सब हो जाएगा, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने तो हमेशा बहुत किया, मैं कई बार बताइए, ईगो सेल्फ हमारा मैं का होता है, हम अपने बारे में अपने आप को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं, या फिर हम कहें कि जब ईगो आपका शटर कर देता है यूनिवर्स, तो वो आपसे ये कहता है कि अब आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रियल सेल्फ में आए। अब बात ऐसे होगी कि आप जो हैं आप वो दिखाई देंगे, और हमें पूरा यकीन है, क्योंकि अगर हमने आपको चूज किया है, अगर हम आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं, तो इतनी बात की तो गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हैं, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ आपका तब निकल के बाहर आएगा जब आप ये ईगो सेल्फ का मैं हटाओगे अपने भीतर से। क्यों आप लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हो, क्यों आप लोगों का वैलिडेशन लेने के लिए काम कर रहे हो, क्यों आप लोगों को जबरदस्ती उनकी नजरों में फिट होने की कोशिश कर रहे हो, उनकी नजरों में चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। जैसे हो वैसे बने रहो, ठीक है, अगर तुम अच्छे इंसान हो तुम्हें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे बने रहो, इससे लोग तुम्हें पसंद करेंगे, मतलब ये चीज तुम्हारी लोगों को पसंद आएगी, तुम क्योंकि कर करके थक गए, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और तुम्हारा ईगो आज हमने ब्रेक किया, तो तुम अपने आप को लूजर बोल रहे हो, जबकि तुमने बहुत किया अपनी लाइफ में लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अब यही जब ईगो सेल्फ हटेगा और जब हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, तब भी इस पर्सन के अंदर से बहुत अच्छी चीजें निकल के बाहर आएंगी। लेकिन इस पर्सन के अंदर ये नहीं होगा कि लोग मुझे वैलिडेशन, मतलब वैलिडेशन के लिए काम नहीं करेंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरे लिए ये कर, मैं ये हट जाएगा, ठीक है। काम तो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ मिले, ठीक है, क्योंकि वो रियल सेल्फ है उस व्यक्ति का, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स ईगो सेल्फ हटा देता है, और जब ईगो सेल्फ ब्रेक होता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम दुनिया में आए क्यों थे, हमारा इस जहां आने का मतलब ही क्या है, जब इतना ही ऐसा ही होना है, जब इतना ही बुरा होना है, या फिर ऐसा ही होना है जहां पर कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, काम है तो काम सही से नहीं हो रहा है, और लोग इतना ट्रिगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम तो यूं ही आ गए इस दुनिया के अंदर, ठीक है, हमारी कोई वैल्यू तो है नहीं, कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, हम क्यों कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ईगो सेल्फ हटना स्टार्ट होता है, इंसान थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट होता है कि बस हो गया, ठीक है। और जब रियल सेल्फ बाहर निकल के आता है, जब आप ओरिजिनल बाहर निकल के आते हो, जहां पर आप वैलिडेशन के लिए काम नहीं कर रहे, वहां पे लोग आपको आगे से आकर अप्रिशिएट करते हैं। यूनिवर्स कहता है तुमने जरूरत क्या थी तुम्हें नकाब पहनने की, तुम जैसे थे वैसे ही निकल आते, ठीक है, लेकिन नहीं निकलता इंसान, और हर समय यही सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में और एक स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ के अंदर, तो वो जैसा है वो वैसा ही निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी लेटर है, पी है और एल है।
ना आपके पर्सन कभी-कभी अपनी शक्ल आईने में देखते हैं, तो मतलब जैसे होता है ना कि इंसान कई बार ये जो कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे अपनी शक्ल आईने में देखना और ये सोचना कि क्या किस्मत है मेरी मतलब क्या ही नसीब है मेरा। ऐसे नसीब मूवी है ना एक, नसीब, तो इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको नसीब वर्ड बहुत दिखाई दे रहा हो, है ना? आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको इस तरीके के सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि ना वो अपने नसीब को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि जब इंसान एकदम प्योर एनर्जी में नहीं होता तो अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा कोसता है कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये है, वो है, मेरा नसीब ऐसा, मेरा नसीब वैसा। तो जैसे वो देखता है कि मैं क्या ही नसीब लेकर पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा किसके साथ हो सकता है? देखो क्या कहते हैं, एक और चीज़, यहाँ पर जितने लोग रॉक बॉटम हिट करके आए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, वो हमेशा ये जाकर रॉक बॉटम पर जाकर ये पूछते हैं परमात्मा से, इतना क्या मैंने बुरा किया था कि ये हो गया मेरे साथ? ठीक है? बहुत ज़्यादा, मतलब जो निचले स्तर का होता है ना बिल्कुल कि हाँ, यहाँ पे इंसान को बहुत गहरी चोट लगेगी, वहाँ तक इंसान चला जाता है, ठीक है? जब उसकी अवेकनिंग होती है। तो समझ लो अवेकनिंग जितनों की हुई है, इतनी आसान नहीं है। आपको लगता होगा कि आपका दुःख बड़ा है। यहाँ पे जितने लोग भी हैं जो अवेकनिंग से गए हैं या फिर प्रोसेस में 4D के शुद्धिकरण के प्रोसेस में हैं, जितने लोगों को भी आप देखते हो स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअली अवेकन हैं या इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, उन्होंने सबने रॉक बॉटम हिट किया होगा। किसी न किसी बड़े दर्द के साथ यूनिवर्स ने उनको जागृत किया होगा, पक्के में। और बिना तकलीफ जागृति नहीं होती, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ना एक कश्ती नज़र आ रही है, वो नाव जैसी जो बड़ी वाली होती है ना, कुछ वैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ मुझे तूफ़ान वर्ड समझ में आ रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी में ना जैसे एक वो वाली एनर्जी है, मतलब उनकी लाइफ़ के अंदर से कुछ तूफ़ान वग़ैरह आया है, उस वक़्त में बैलेंस बनाना। लाइफ़ में जब एकदम से आपके ऊपर चीज़ें आ जाएँ और आपको उस समय पे बहुत भैया बहुत मुश्किल होता है कि आप एक कहते हैं ना कि एक जैसे पानी में एकदम आप कहीं फँस गए, ठीक है? तो एकदम पकड़ के आप खड़े हुए हो कि बस कुछ भी करके मैं बच जाऊँ, ठीक है? बैलेंस बनाना, लाइक यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी है कि लाइफ़ में इस वक़्त जिस तरह की सिचुएशन है, बैलेंस बनाने से ही चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, नहीं तो बहुत स्थिति यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रही है। मतलब ऐसा समझें आप कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम चाहते तो हैं बहुत कुछ, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहता है या फिर ईश्वर की इच्छा से होती हैं चीज़ें, या फिर कहें कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, जिनके बारे में हमें इस जन्म में नॉलेज नहीं होती, तो हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों हुआ ये हमारे साथ, या फिर क्यों इतनी तकलीफ क्यों भाई, हम ही क्यों, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी वो है। ओके, यहाँ पर 7 नंबर है। यहाँ पर ना जैसे वो 7 नंबर ऊपर की तरफ बन रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को प्रोटेक्शन तो फ़ील हो रही है, ऐसा लग तो रहा है उसे, कुछ एनर्जीज़ प्रोटेक्ट कर रही हैं। देखो ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपका साथ हमेशा देते हैं, मैंने कहा है अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चुने गए हैं, ठीक है? तो उस समय पर आपके ही स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट करने आते हैं, पास्ट लाइफ से जिनकी भी साधनाएँ आपने की थी वो भी आपकी हेल्प करते हैं। जो एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट कर रही होती है वो भी आपकी हेल्प करते हैं। बस यहाँ पर ना एक चीज़ होती है, जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि प्रकृति ने मुझे पटकना चालू कर दिया या फिर उसने मेरे को अब तोड़ना चालू कर दिया, उस वक़्त सरेंडर करके जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें हाथ-पैर मत मारो वरना बहुत तकलीफ होगी। जैसे अगर पानी की दिशा ये है और आप इस तरफ बहने का प्रयास करोगे, इस तरफ आने का प्रयास करोगे, आपको बहुत हाथ-पैर मारने पड़ेंगे और आप कर भी नहीं पाओगे। इससे बेहतर है कि जिस दिशा पानी लेकर जा रहा है उस दिशा से चले जाओ, थोड़ी देर शांत रहो, कुछ मत बोलो। जो हो रहा है उसे होने दो, आने वाले समय में आपको खुद
किनारा मिल जाएगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर ना अभी कोशिश कर रहे हैं हाथ पैर मारने की, जबकि एनर्जीज इस पर्सन को साइन दे रही हैं, ठीक है, लेकिन इस पर्सन के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा है। तो वो हर मुमकिन प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे चीजें कंट्रोल में नहीं है, चीजें अपने हाथ में नहीं है, ठीक है ना, ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। Ace of Wands, Page of Cups, Ten of Wands, Four of Wands, Hierophant, Six of Cups, Ten of Pentacles। यहाँ पर ना आपके पार्टनर की तरफ ना मुझे लगता है ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक ख़त्म हो रही हैं, वो सारी यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए हो रही हैं या आपकी मैरिज कराने के लिए हो रही हैं, ठीक है। आप पास्ट लाइफ लवर हो, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर जिनको भी यूनिवर्स ने एक किया हुआ है, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहे हैं। देखो यहाँ पर यूनिवर्स आपके इंटेंशंस को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जज कर रहा होगा। जिन्होंने यूनिवर्स पे पूरा फेथ बनाया है, विश्वास किया है कि जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा, और जिन्होंने कोई भी गलत काम को अपनाया नहीं है, किसी को कोई बद्दुआ कर्सेस नहीं दिए हैं, उनके फेवर में यूनिवर्स डिसीजन डालेगा डेफिनेटली। मैं ऐसा इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आपको ऐसा फील हो कि यूनिवर्स आपकी ईगो को सेटिस्फाई करेगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए मैं आपको बार बार रीडिंग में गाइड कर देती हूँ। गाइड करना मेरा पता है क्यों काम है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आप किसी की तरफ नेगेटिविटी सेंड करके और अपने ईगो सेल्फ को एक्टिव रख के चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके फेवर में यूनिवर्स का डिसीजन डिले होगा। उसका कारण मैंने ये बताया कि अगर यूनिवर्स आपके पार्टनर का ईगो शैटर कर सकते हैं तो आपकी ईगो को भी फीड नहीं होने देंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें प्राप्त होंगी वो सरलता में प्राप्त होंगी, अहंकार में प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है। कि आप सोचो कि अब जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर आता भी है ना अगर आपसे माफी मांगने के लिए, परमात्मा ने उसे बहुत मतलब समझाया, ठीक है, और समझाने के बाद वो आया आपसे माफी मांगने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी यहाँ पर गुरूर में बैठे हो माफी सुनने के लिए। आपकी भी वो इस समय तक ऐसी स्थिति कर चुका होगा कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसकी माफी सुनने में, या वो आपसे माफी मांगेगा ना तो भी आप न्यूट्रल एनर्जी में होंगे, ठीक है। ना आपको उससे माफी की अपेक्षा होगी, ना ही आप उसकी माफी सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, ना ही आपको आपका अहंकार बढ़ेगा, ना ही आपको ऐसा होगा कि हाँ मतलब माफी से कुछ आपका इंटरेस्ट हो। मतलब कहने का ये है कि आप ऐसी एनर्जी में पहुंच गए होंगे जहां पर आपकी अहंकार, आपके अंदर का क्रोध कुछ भी नहीं होगा। माफी तब आती है, मतलब उस टाइम पीरियड में माफी आएगी ना, अपनी न्यूट्रल एनर्जी में होंगे, आपको माफी की नीड भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो मतलब एक सही एनर्जी में परमात्मा आपको ले जाकर आपकी हर एक चीज दे देता है, लेकिन अहंकार में आप सोच ही नहीं सकते। जो सोचो ईगो उसका कितना शैटर हो रहा है, तो इसी वजह से तो आपको बार बार ट्रिगर्स मिलते हैं। जैसे कुछ लोग रीडिंग देखते हैं, जब यहाँ पर रीडिंग में निकल रहा है इसलिए बता रही हूँ, फिर कहो कि दीदी एक्स्ट्रा गाइडेंस, बिल्कुल भी नहीं। जब आप ये रीडिंग सुनते हो तो आपको रीडिंग से उम्मीद जागती है, उसके बाद पता चले आपने एक पोस्ट देखा अपने पार्टनर का सोशल मीडिया पर और आप जबरदस्त ट्रिगर हो गए। अब आपको लगेगा कि नहीं ये क्या हुआ, हम तो रीडिंग में ये सुन के आए, इसका मतलब रीडिंग गलत होती है, ऐसा होता है नहीं। इसका मतलब ईगो ईगो पे वार हुआ है। रीडिंग जैसे ही आपने सुनी आपके अंदर ईगो साइड एक्टिव हुआ, ठीक है, कि तूने मेरे को दिया था ना अब भुगत, ठीक है, ये वाली फीलिंग आई आपके अंदर। क्योंकि यहाँ पर अभी भी लव एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर अभी भी आप सामने वाले को देखना चाहते हो कि जैसे तूने मुझे रुलाया वैसे रो। इस एनर्जी में रियूनियन तो पॉसिबल है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो ये वाली पता चले कि आप यहाँ से बाहर निकले, आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा और आपको जबरदस्त ट्रिगर कर दिया, यहाँ से फिर आपका ईगो शैटर हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैं तो सोच रहा था वो तो दुखी है, तो मजे काट रहा है अपनी लाइफ के अंदर, वो कुछ भी कर रहा हो आपकी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन तुमको वही दिखाया जाएगा जो तुम्हारे ईगो पे वार करता हो। समझ जाओ इस चीज को, ठीक है। कुछ लोग ऐसा समझते हो, समझ में उनको आता नहीं होगा कि ये होता क्या है, ये ईगो शटर कर रहा है यूनिवर्स और कुछ नहीं। और जब तुम न्यूट्रल एनर्जी में पहुंच जाओगे, जब तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाएगा कि आप तुम्हें किसी से बदला लेना है, तुम्हें किसी का बुरा कहना है, करना है,
या तुम्हें किसी से माफ़ी चाहिए है, किसी ने तुम्हारा कुछ किया, तब तुम एक न्यूट्रल एनर्जी में पहुंच जाओगे, साफ सुथरी एनर्जी में, से शुद्धिकरण बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारी शादी के ऑफर्स ले लो, तुम्हारे मैरिजेस के, जो भी तुम्हारी मैरिज तुम करना चाहते हो, मैरिज ऑफर, या फिर माफ़ी, या फिर जिसने भी गलत किया, सब आएंगे तुम्हारी तरफ। लेकिन एनर्जी क्या होगी? न्यूट्रल। अहंकार नहीं होगा। ये नहीं होगा कि अच्छा आ गए तुम, एक दिन तुमने मेरे को रुलाया था, आ गए आज तुम मुझसे माफी मांगे। तुम्हारा भी ईगो वो सेटिस्फाई थोड़ी ना होने देता है। मैं इसीलिए तुम्हें ये बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी को मैंने, मतलब हर एक छोटी चीज को भी ऑब्जर्व किया है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में परमात्मा आपको कैसे लेकर जाता है। ठीक है, अवेकनिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो आपके भी किसी भी तरीके की ईगो को, जैसे पास्ट में किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, तो वो इंसान आकर आने वाले समय में आपसे माफी मांगेगा। लेकिन जब वो आपसे माफी मांगेगा तो आपके अंदर भी ईगो नहीं होगा। आप ये नहीं कहोगे कि आ गए तुम माफी मांगने। ठीक है तो ये एनर्जी होती है। तो यहाँ पर इस चीज का आप स्ट्रांगली ध्यान रखें। कोई भी इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर ही हो, और भी कोई इंसान हो। अगर किसी और ने भी आपका दिल दुखाया, आपके इन लॉज हैं या कोई भी हो सकता है, आपके मदर ही फादर हैं, अगर उन्होंने आप किसी भी तरीके से किया है, तो ऐसा, तो यहाँ पर ना वो एनर्जी निकल के आ रही कि ऑफर भी आएगा, न्यू बिगनिंग, क्योंकि मैरिज आपकी डेस्टाइंड है। ठीक है, डेस्टाइंड मैरिज है। और यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की कनेक्शन आप पास्ट लाइफ से ला रहे हो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स का पास्ट लाइफ में दिया हुआ ब्लेसिंग था इस कनेक्शन में, लेकिन इस लाइफ टाइम में कर्मा क्रिएट होने की वजह से आप दोनों डिस्टेंस में आ गए, या कुछ भी जो भी रीजन रहा हो। यहाँ पर रीजन नहीं आया, बस इतना पता है कि आप लोगों की कनेक्शन में मैरिज जो है वो डेस्टाइंड है। तो ये ऑफर आएगा आपकी तरफ। तो यहाँ पर आप भी, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप ईगो में नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप भी एक अच्छी ऊर्जा में होंगे, जहाँ पर आपको भी अपनी कुछ गलतियां जो आपसे हुई हैं, जाने अनजाने, या फिर कहीं पर आपने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, एनर्जी डिस्टॉर्ट हुई थी आपकी, तो वहाँ आप भी माफी मांगेंगे डेफिनेटली। ठीक है, और अगर अभी आपको लगता है कि आप इस चीज के लिए रेडी नहीं है, तो शायद परमात्मा और समय लेगा हीलिंग में आपके। ठीक है ना, ये एनर्जी नजर आ रही है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर है MERDH GC, लेटर्स नंबर है 3606। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।